आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। अंक ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर प्रियराज बताएंगे कैसा रहेगा आपका दिन। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू वेक अप एस्ट्रो विद मी प्रिया राज, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कोच। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, वो है आपका नेम। दैट्स करेक्ट। आपका नेम आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैसे? कभी आपने सोचा है कि हम फोकस करते हैं एस्ट्रोलॉजी में अपनी डेट ऑफ बर्थ पे कि हमारी पत्री क्या कहती है, हमारे नंबर्स क्या कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके नेम की वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ पे। ऐसा क्यों? आप कभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी से, तो वो आपके बारे में क्या याद रखते हैं? आपका नाम। आप किसी से भी इंट्रोडक्शन करेंगे तो अपना नाम सबसे पहले बताते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मेंशन करते, ना ही आप अपना ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर मैसेज करते हैं, ना ही अपना मोबाइल नंबर उनको इंट्रोडक्शन में बताते हैं। सबसे पहले आप यही बताते हैं कि दिस इज माय नेम। जैसे कि मेरा नाम है प्रिया राज, तो प्रिया राज की जो वाइब्रेशन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, एवरी अल्फाबेट ऑफ माय नेम इज अ डिफरेंट वाइब्रेशन। ऐसे ही आपका नेम न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके नाम की वाइब्रेशन ऑल्सो शुड मैच योर डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे मॉडल्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स अपनी नेम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। साथ ही साथ जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्पेशली क्रिकेटर्स, वो अपनी जर्सी नंबर्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। आपकी नेम वाइब्रेशन शुड मैच योर डेट ऑफ बर्थ वाइब्रेशन, तो उससे आपको और ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं। तो ये बात हुई आपके नेम की। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे आपका नेम आपको अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर हम सबसे पहला नाम लेते हैं, जो कि है, अगर आपका नाम है साक्षी, तो साक्षी की नेम वाइब्रेशन का टोटल आता है नंबर 6 पे, वीनस नंबर पे। तो यूजुअली कैसे होंगे ये लोग? इनको बहुत शौक होगा घूमने फिरने का। दे लव टू पार्टी। इनको बहुत शौक होगा मटीरियलिस्टिक गुड्स का। ये शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे क्योंकि इनकी नेम वाइब्रेशन आ रही है वीनस नंबर पे, द नंबर ऑफ मटीरियलिस्टिक गुड्स एंड लग्जरीज। सो इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा नई नई चीज़ें पहनने का, लेटेस्ट चीज़ें पहनने का। लेटेस्ट चीज़ें इनके पास होंगी भी ज़रूर। तो ये चीज़ें ऐसे नेम इनको इन्फ्लुएंस करता है। अगर ये वर्किंग है तो इन्होंने अपना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सर्कल बनाया होगा, क्योंकि इनमें दे हैव दैट ऑरा। इनकी ऑरा इतनी ब्यूटीफुल होगी कि लोग ऑटोमेटिकली इनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, इनसे कनेक्ट होना चाहेंगे। लेकिन अगेन दूसरा रोल प्ले करता है इनका डेट ऑफ बर्थ, इसलिए दोनों को मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और नेम का अगर हम एग्जाम्पल लें तो दूसरा नेम है शिखा। अगर आपका नेम शिखा है तो शिखा की नेम वाइब्रेशन आती है नंबर 8 पे, शनि के नंबर पे। तो यूजुअली शनि के नंबर पे अगर आपका नाम होता है तो आपकी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल्स देखी जाती हैं। अगर आपका नाम भी शिखा है और आपका नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं कर रहा, तो आपकी लाइफ में भी आ सकती है खूब सारी स्ट्रगल्स। वैसे भी हम लोग प्रेफर करते हैं कि शनि पे हमारा नाम ना हो, क्योंकि शनि नंबर पे नाम आने का मतलब होता है लाइफ में आ जाएगी बहुत सारी स्लोनेस, रुक रुक के लाइफ आगे चलेगी। और कभी कभी आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि काम बनते बनते एंड मोमेंट पे रुक जाते हैं। दोज आर ऑल शनि इफेक्ट्स ऑन योर नेम। इसलिए आपको भी थोड़े से अपने नेम में अगर आप चेंजेस लेकर आएंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। लास्ट एग्जाम्पल जो हम लेते हैं एक और नाम का, अगर आपका नाम है शिवम, तो शिवम शिव का रूप है, शिव का नाम है। शिवम की टोटल वाइब्रेशन आती है नंबर 2 पे। तो ये लोग कैसे होते हैं? अगर आपका नाम शिवम है तो आपने यूजुअली देखा होगा कि फैमिली से कनेक्टेड आप हैं, फैमिली से रिलेटेड ही आपको हमेशा डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इमोशनल हो जाते हैं जहाँ पे फैमिली आ जाती है। अदरवाइज आप वैसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होंगे, लेकिन फैमिली के आगे आप हमेशा झुक जाते हैं और कई बारी आपके डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि आप
इमोशनली वो डिसीजन ले लेते हैं, प्रैक्टिकली नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ योर नेम। अगेन डुअलिटी नंबर है नंबर 2। तो अगर आपका नाम भी शिवम है तो आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले डिसीजन मेकिंग है। यू ऑल्सो डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन। आपको भी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आती होगी। इसलिए आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करे। अगर आपका नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर जाएगा तो यू विल रीच एक्सेलेंट हाइट्स इन लाइफ। तो ये थी आपकी नेम न्यूमरोलॉजी। अब बात करते हैं आपकी नंबर पर्सनालिटी के बारे में, क्योंकि अगर आपका नाम इंपॉर्टेंट है तो आपके नंबर्स भी तो इम्पॉर्टेंट है। एक और खास बात जो बहुत सारी क्वेरीज आती है एंड पीपल आस्क मी कि हम अपना नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, इतने सालों से ये नाम हम लोग कैरी फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। तो वेल, यू डोंट हैव टू चेंज योर नेम लीगली। आपको अपना नेम लीगली चेंज नहीं करना होता। इसका डिफरेंट प्रोसीजर होता है जहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से भी आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। आपको अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स में या इम्पोर्टेंट पेपर्स में अपना नेम चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो मोस्टली जहाँ पे इंटरैक्टिव प्लेसेस पे यू हैव टू मेक दोज फ्यू चेंजेस इन योर नेम। अब बात करते हैं आज की पर्सनालिटीज के बारे में अकॉर्डिंग टू योर बर्थडे, जिससे हमें पता चलता है कि आपका नेम आपकी पर्सनालिटी को मैच करेगा या नहीं। तो अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को, तो आप हैं मूलांक 1 न्यूमरोलॉजी नंबर 1। आप है बहुत ही डोमिनेटिंग नंबर। आपको अपनी बात मनवाना बहुत पसंद है। अगर आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती तो आपको हो जाती है बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कत। देन यू गेट वेरी वेरी एंग्री एंड आपको थोड़ी सी इरिटेशन भी महसूस होती है बिकॉज आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती है। इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका नेम एक ऐसे बैलेंसिंग नंबर पे हो जो आपको काम डाउन भी करे और साथ ही साथ आपको वो पुशिंग फोर्स, वो एनर्जी दे। अगेन, अगर आप है नंबर 1 एंड आपका नेम है नंबर 2 पे, तो वो इट विल ऑलवेज पुल यू बैक। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 2। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, तो आप है मूलांक 2। आपकी पर्सनालिटी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली होती है। आप भी थोड़ा सा डुअलिटी मोड में रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, मोस्टली इमोशनल होते हैं, लेकिन आप भी कंफ्यूज्ड, डिसीजन मेकिंग में थोड़े से होते हैं पुअर। इसलिए आपको सपोर्ट चाहिए होता है नंबर 1 वालों का, नंबर 3 वालों का, नंबर 5 और 6 वालों का। तो आप यूजुअली देखेंगे इन नंबर्स की सपोर्ट के साथ में आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और बेटर हो सकती है। तो इसलिए आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपका नेम टोटल ऐसे लकी नंबर्स पे हो ताकि आपको उसके और फायदे मिल सके। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 3। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को, तो आप है मूलांक 3 न्यूमरोलॉजी नंबर 3। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नंबर, क्योंकि 3 नंबर इज द नंबर ऑफ वेल्थ, अबंडेंस, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका नंबर किसी मनी बैलेंसिंग नंबर पे हो, आपका नेम। इसलिए अगर आपकी पर्सनालिटी होती है, गुरु का नंबर इसको माना जाता है, नॉलेज का नंबर, वेल्थ का नंबर, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा सा एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में अपने आप को कनेक्टेड रखें। इसलिए आपका जो नेम टोटल होना चाहिए वो भी कुछ पैसे से रिलेटेड नंबर पे होना चाहिए, सो दैट आपका मनी एंड एजुकेशन बैलेंस हो सके। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 4। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, तो आप है मूलांक 4 न्यूमरोलॉजी नंबर 4। नंबर 4 होता है थोड़ा सा अग्रेसिव नंबर। अगर आपका नेम अच्छे बैलेंसिंग नंबर पे नहीं हुआ तो 4 नंबर वालों को यूजुअली बहुत जल्दी एडिक्शंस पकड़ लेती हैं। बहुत किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो, भले गैम्बलिंग की हो, सिगरेट, अल्कोहल, किसी चीज की भी एडिक्शन हो सकती है। किसी चीज के पीछे पड़ गए, भले जिमिंग क्यों ना हो, एक एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो राहु वाले नंबर्स को मोस्टली केयरफुल रहना चाहिए कि दे आर वेरी प्रोन टू एडिक्शंस। इसलिए आपका नंबर होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ का नंबर, दैट मीन्स मोस्टली नंबर 3 पे, तो दैट आपका मेंटल माइंड एकदम स्ट्रांग रहे, फोकस्ड रहे, तो आपको इन एडिक्शन से भी काफी बचाव मिल सकता है।
अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 5, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, तो आप हैं मूलांक 5, न्यूमरोलॉजी नंबर 5। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर होता है फूडियों का नंबर, इनको खाना बहुत पसंद, इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद। 5 नंबर के नीचे अगर आप देखें एक पहिया जैसा सर्कल, ऑलमोस्ट हाफ सर्कल बना होता है, तो इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, इसलिए इनका नेम भी ऐसे नंबर पे होना चाहिए जो इनकी ट्रैवलिंग प्रमोट करे। इनकी फूड हैबिट्स थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो इनका पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, इनको डाइजेस्टिव इश्यूज हमेशा रहते हैं, कुछ ना कुछ पेट की गड़बड़ चलती रहती है, इसलिए इनका नेम भी बैलेंसिंग नंबर पे होना चाहिए, सो दैट ट्रैवलिंग से मिले बेनिफिट्स एंड हेल्थ के भी थोड़ा सा इनको ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 6, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, तो आप हैं मूलांक 6, न्यूमरोलॉजी नंबर 6। वेल 6 नंबर ऑलरेडी वीनस का नंबर होता है, मटीरियलिस्टिक गुड्स का नंबर होता है और फैशन का नंबर होता है, अट्रैक्टिव नंबर होता है। 6 नंबर वालों को भी दे आर ऑल्सो प्रोन टू लिटिल बिट ऑफ एडिक्शंस। अगर शॉपिंग का शौक है तो इतनी शॉपिंग करेंगे कि उसमें फिर कंट्रोल ही नहीं रहता, तो इसलिए 6 नंबर वालों को भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर पे अपना नेम रखना चाहिए, जैसे कि नंबर 1 हो गया, या फिर एक बैलेंसिंग नंबर पे रखना चाहिए जैसे कि नंबर 5 हो गया, जो इनको लाइफ में बैलेंस लेकर आए, एक सपोर्ट लेकर आए, एक स्ट्रेंथ सिस्टम लेकर आए, क्योंकि 6 नंबर वालों को कई बारी अपनी फैमिली से रिलेटेड काफी इमोशनल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा हेड स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है, इसलिए आपका नेम बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 7, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, तो आप है मूलांक 7, न्यूमरोलॉजी नंबर 7। न्यूमरोलॉजी नंबर 7 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी नेम बैलेंसिंग थोड़ा ग्राउंडिंग नंबर पे आए, बिकॉज 7 नंबर को हम वॉन्डरर नंबर बोलते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, इनको चलना है, इधर उधर जाना है, एंड दे आर वेरी डीप थिंकर्स ऑल्सो। ओवर थिंक करने में बिल्कुल इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ देंगे ये बहुत ओवर थिंक करते हैं, इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी है कि इनका भी जो नेम नंबर हो वो थोड़े से माइंड स्ट्रेंथ के ऊपर आए, बिकॉज 7 नंबर वाले बहुत जल्दी एक चीज से बोर भी हो जाते हैं, उनको चेंज चाहिए होता है, दे नीड देयर पर्सनल स्पेस, इसलिए इनका नेम नंबर शुड बी ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली नंबर, ताकि ये हमेशा बॉन्डेड रहे और ग्राउंडेड रहे। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 8, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, तो आप है मूलांक 8, न्यूमरोलॉजी नंबर 8। 8 को अगर हम टेढ़ा लिखें तो वो इन्फिनिटी साइन बनाता है। इन्फिनिटी मतलब ग्रोथ अनलिमिटेड, अगर ये किसी चीज को ठान ले तो उसको करके दिखाते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में उससे पहले आती है थोड़ी सी स्ट्रगल्स, थोड़ी सी इश्यूज, इसीलिए इनका नेम नंबर होना चाहिए मनी नंबर पे, सो दैट इनका जो पाथ है, क्योंकि मेहनत पूरी करेंगे तो उस पाथ के सक्सेस एंड तक पहुंचने के लिए इनको मनी चाहिए, फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो इनका नेम टोटल शुड बी ऑन अ वेरी सक्सेसफुल नंबर टू हेल्प देम। अगला नंबर और आखिरी नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 9, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, तो आप है मूलांक 9, न्यूमरोलॉजी नंबर 9। वेल 9 नंबर वालों में होती है बहुत सारी एनर्जी, उस एनर्जी को बर्न आउट करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 9 रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट मंगल, तो मंगल में भी जैसे बहुत सारी हीट और एनर्जी होती है, इन लोगों में भी बहुत सारी हीट एनर्जी होती है, अगर गुस्सा आएगा तो बहुत ज्यादा आएगा, फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इनको इनकी एनर्जी बर्न आउट करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है। लाल रंग ये जितना कम पहनेंगे इनके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि लाल रंग इज ऑल्सो द कलर ऑफ अग्रेशन, एंगर, इट इज द कलर ऑफ लव ऑल्सो, लेकिन इस केस में इनको रेड कलर करना चाहिए अवॉइड। आपको आपका नेम टोटल किस नंबर पे होना चाहिए जो आपको थोड़ा काम डाउन करे, कूलिंग इफेक्ट दे, इसलिए आपका नेम टोटल शुड बी ऑन सच अ नंबर जो आपकी मंगल के इफेक्ट्स को, जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको टोन डाउन करने के लिए आपका नेम टोटल उस नंबर पे होना चाहिए टू गिव यू फुल बेनिफिट्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। तो ये था आपकी नेम न्यूमरोलॉजी, नंबर न्यूमरोलॉजी
का टोटल, जिनकी थोड़ी सी डिटेल आपको मैंने दी। अगर आप डिटेल में करवाना चाहेंगे अपनी नेम न्यूमरोलॉजी नेम एनालिसिस, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी बिलो इन द बिलो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। अब मैं आपको बताती हूँ आज की स्पेशल टिप ऑफ द डे। अगर आप चाहते हैं अपने प्लैनेट मून को स्ट्रॉन्ग करना, चंद्र प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने चाहते हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। एक बिना जोड़ की चांदी का छल्ला आप अपने अंगूठे में पहन लीजिए। कुछ समय बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका प्लैनेट मून स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा, चंद्र स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। कैसे पता चलेगा? आपकी एंजाइटी थोड़ी सी कम होने लग जाएगी। साथ ही साथ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना कस्टमाइज्ड जेमस्टोन ब्रेसलेट पहनिए, जो आपको हेल्प करेगा। जो कुछ ऐसा दिखता है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको अपना कस्टमाइज्ड जेमस्टोन ब्रेसलेट पहनना चाहिए, या जेम उसको बैलेंस करने के लिए कोई जेमस्टोन अपने पास रखे जो आपको सूट करता है। बिकॉज सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स दे वर्क लाइक अ मैजिक, सो इट विल ब्रिंग यू क्वाइट अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स। अगर आपका मून वीक होता है, उससे होते हैं आपको एंजाइटी इश्यूज, फैमिली इश्यूज, कपल्स में लड़ाइयाँ काफ़ी हो जाती हैं, आपको अपने कपल से इंटरेस्ट इतना बनेगा नहीं, आप थोड़ा चिड़चिड़ रहेंगे, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। तो ये सब सारे थोड़ी इंडिकेशंस होती हैं। आपकी स्किन खराब होने लग जाएगी अगर आपका प्लैनेट मून वीक होता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए चांदी का छल्ला आप ज़रूर पहन सकते हैं, अपना कस्टमाइज जेमस्टोन ब्रेसलेट ज़रूर बनवा के पहन सकते हैं, एंड कुछ समय बाद यू विल स्टार्ट सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो इसी के साथ एंड करते हैं हम आज का एक खास कार्यक्रम। कल आपसे फिर बात करेंगे कुछ समय कुछ नए नामों के साथ, उनके टोटल्स के साथ, और साथ ही साथ आपकी न्यूमरोलॉजी एंड साथ ही साथ आपके टैरो से आपका हॉरोस्कोप ऑफ द डे। तब तक के लिए मैं हूँ प्रिया राज, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कोच, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस डे। थैंक यू।